हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 3 जो बड़ी ज़बरदस्त विस्फोटक होने जा रही है। इसमें हम टैली के बारे में वो बातों की जानकारी दे रहे हैं जो बड़ी बेसिक हैं और समझनी बड़ी ज़रूरी है। पहली बात हम बता रहे हैं कि हमने टैली की पहली क्लास में ये बताया कि टैली जो है वो 5 बेसिक जो पिलर हैं उन पर टिकी हुई है। आज उसके एक पिलर पर और एक शॉर्टकट पिलर पर ध्यान देंगे, लेकिन हो सकता है कि ये टॉक थोड़ी लंबी हो तो टैली क्लास नंबर 4 में ये कंप्लीट हो। तो पहला जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं इस वर्कशॉप में वो है शॉर्टकट्स का। दूसरा कंसेप्ट हम आपको टैली क्लास नंबर 4 में बताएंगे। शॉर्टकट्स के बारे में बात की जाए तो जब भी हम टैली में किसी एंट्री को पास करते हैं तो F2 द्वारा डेट को चेंज करते हैं, और अगर हमें किसी फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना हो, अब आपको ये बता दें कि फाइनेंशियल ईयर, अब आप ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जो हमने उस हरिओम अकाउंटिंग की क्लास में बोला था कि हरिओम अकाउंटिंग की क्लास और हरिओम टैली की क्लास आपस में उनका लिंक है। तो जो विद्यार्थी अकाउंटिंग की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो टैली की क्लास को भी अटेंड करें, क्योंकि उनका डेटा आपस में शेड होगा। अभी हमने सुबह की क्लास में फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताया, तो टैली के अंदर भी अगर हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना हो, कंपनी 5 साल से काम कर रही है और हमें चौथे साल में या तीसरे साल में कोई एंट्री देखनी है तो हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना होगा, तो हम Alt F2 द्वारा करेंगे। हमें कोई एंट्री करनी है तो अगर डेट चेंज करनी है तो F2 द्वारा करेंगे। अगर हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, अब वो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है इसके बारे में अभी ब्रेकअप दें। हमें कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो F4 की द्वारा होगी। F4 की मीन्स फंक्शन की F4। अगर हमें टैली में किसी फीचर्स को ऑन करना है तो F11 की यूज होगी। अगर हमें टैली की किसी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना है तो F12 की है। अगर हमने कंपनी को किसी नई कंपनी में काम करना है तो F1 की है। अगर हमने परचेज का वोचर डालना है, बात को समझने का प्रयास करें और उसको नोट डाउन भी करें, परचेज करने के लिए F9 की है। और परचेज के बाद अगर डेबिट नोट है तो डेबिट नोट के लिए कंट्रोल F9 की है। सेल करने के लिए F8 की है, और अगर क्रेडिट नोट की बात करें तो उसके लिए कंट्रोल F8 की है। रिसिप्ट के लिए F6 है और पेमेंट के लिए F5 है। जर्नल एंट्री करने के लिए F7 है। उसके अलावा मेमोरेंडम एंट्री करने के लिए एक की बताई गई है। मेमोरेंडम मीन्स उसमें जब एंट्री की जाती है F10 की है कि वो एंट्री जो है इफेक्ट अकाउंट पे, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में इफेक्ट डालती नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो शॉर्टकट बता रहे हैं, तो ये शॉर्टकट हमने बताए कि जब आप टैली में काम करेंगे तो एक एंट्री और होती है रिवर्स जर्नल एंट्री। रिवर्स जर्नल एंट्री हम तब करते हैं यदि हमने कोई जर्नल एंट्री की और हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक डेट में वो एंट्री रिवर्स हो जाए। जितनी भी एडजस्टमेंट की एंट्रियां होती हैं उनको रिवर्स जर्नल एंट्री के थ्रू भी किया जा सकता है। फिर हमें करना नहीं पड़ेगा, वो स्पेसिफिक डेट में अपना प्रभाव दिखा देगी। अब जब ये एंट्री पास करते हैं, मान लो हमने कॉन्ट्रा की एंट्री पास करी, तो पहले अब एंट्री पास करते हुए कॉन्ट्रा की एंट्री कर रहे तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर
जब एंट्री होती है तो एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री करते हुए टैली जो है पहले क्रेडिट अकाउंट को पहले शो करता है कि क्रेडिट किसको करना है, बाद में वो डेबिट की बात करता है। अब अगर कॉन्ट्रा की एंट्री आप कर रहे हैं, मान लो आपने पैसे बैंक में जमा कराए, आपने पैसे बैंक में जमा कराए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अब अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैश को। तो जब कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो पहले कैश आएगा, बाद में बैंक आएगा। यू शुड बी केयरफुल। यदि आपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं और कॉन्ट्रा एंट्री आप कर रहे हैं तो पहले कॉन्ट्रा एंट्री में क्रेडिट आएगा, कैश पहले आएगा, बाद में बैंक आएगा। इसलिए टैली के फॉर्मेट को समझना भी बड़ा जरूरी है कि अगर आपके टैली के अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर है, जो हमने अकाउंटिंग की टॉक में बताए, तो निश्चित रूप से बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, लेकिन टैली में एंट्री करते हुए पहले कैश को क्रेडिट करेंगे, बाद में बैंक को डेबिट करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री का एक फॉर्मेट दिया गया। इसी तरह से अगर हम रिसिप्ट की बात करें, अगर हमने राम से 400 रुपये लिए तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम करेंगे। यहां पे भी क्रेडिट को पहले देंगे। किससे पैसे लिए, रिसिप्ट पहले है। तो यहां पे भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि राम अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता हुआ पहले, उसका एक फॉर्मेट है। लेकिन पेमेंट के संबंध में और जर्नल एंट्री के संबंध में रूल चेंज ओवर है, मींस डेबिट पहले आएगा, क्रेडिट बाद में आएगा। यदि आपने पेमेंट की, राम को 400 रुपये दिए तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। मींस ऐसा कोई व्यक्ति जो टैली कर रहा है और उसको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं पता, तो उसको यह बात ध्यान रखनी है कि यदि वो कॉन्ट्रा एंट्री कर रहा है और आपने पैसे बैंक में जमा कराए तो कैश क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा, क्योंकि फॉर्मेट वो दिया हुआ है। और अगर आपने किसी से पैसे लिए तो जिससे पैसे लिए उसको पहले ट्रांजैक्शन करेंगे, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन डेबिट की बाद में होगी। लेकिन अगर आपने पेमेंट किए हैं तो उस स्थिति में राम अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। अगर आपने जर्नल एंट्री करनी, जर्नल एंट्री हम तब करते हैं यदि हम कैश के फ्लो को प्रभावित हुए बिना अपने बैलेंस शीट में फंड के फ्लो को प्रभावित करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम बता देंगे, लेकिन यहां पे दो अकाउंट, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। फिर भी यहां पे बात चली है तो बता दें कि राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट किया। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दें कि राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट किया तो राम को डेबिट किया और श्याम को क्रेडिट किया। तो इसका मतलब कि राम को पैसे मिले। डेबिट का मतलब है फायदा और क्रेडिट का मतलब है नुकसान। 500 रुपए की एंट्री की तो इसका मतलब राम का हमने फायदा कर दिया और श्याम का, श्याम से लिए और राम को दिए, यह मतलब है। अगर फंड फ्लो नहीं हुआ तो बातचीत हुई, लेकिन जिसको क्रेडिट किया उसका नुकसान किया, जिसको डेबिट किया उसको फायदा किया। ये और कंसेप्ट आगे क्लियर होगा। तो जर्नल एंट्री ऐसे होती है। अब अगर हम देख लें, एंट्री करने के दो मोड्स हैं। एंट्री करने के दो मोड्स हैं। एक मोड को कहते हैं हम वोचर मोड और एक को कहते हैं हम इनवॉइस मोड। लेकिन इसकी जानकारी, मोड की जानकारी हम अगले वर्कशॉप में देंगे। कुछ और जानकारी है उसके बारे में भी आपको टैली क्लास नंबर 4 में ही बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।